हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कोचिंग टेक में। आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो पहले हम क्वेश्चन को हल करने से पहले हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या होती है, भाज्य। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, भाजक। ठीक है, और यहाँ पर आता है हमारे पास भागफल, और जो बाद में नीचे शेष बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, तो जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, तो जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और यहाँ पे जो शेष बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में इस सूत्र में इसको लगा देते हैं। तो 1265 में किस संख्या से भाग दें, तो 1265 में ही तो भाग जारी है, तो 1265 हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, 1265 हो जाएगा हमारे पास भाज्य। ठीक, और किस संख्या से, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। तो ये जो हो जाएगा हमारा भाजक ऐसी रहेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, भागफल कितना आता है, 84, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 84, प्लस शेषफल कितना आता है, 5। ठीक है ना, शेषफल कितना आता है, 5। तो हमें भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर 1265 की साइड आकर ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और भाजक के गुणा में 84 था तो इसके कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1260 बटे में 84। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 12 सत्ते 84, 12 एकन 12, पूरा पूरा कट गया। अगली संख्या में भाग देने से पहले हम 0 लगाएंगे, और 12 पंजे 60। ठीक है, अब 7 एकन 7 और 7 एकन 7 और 7 पंजे 35, तो हमारे पास कितना आया, 15 आया। तो हम अगर 1265 में 15 से भाग दें तो हमारे पास 84 भागफल आएगा, और शेषफल कितना आएगा, 5। तो ऑप्शन हमारे पास बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है, अगर घटाने को बोले तो जो हमारे पास शेष आएगा हम सीधी सीधी वो वाली संख्या उसमें से घटा देंगे। ठीक है, घटाने को बोलेगा तो सीधे सीधे जो भाग करके शेष आएगा हम उसमें से इसको घटा देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 1708 को किससे, 13 से। ठीक है, 13 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, तो 13 एकन 13, बचा यहाँ पे कितना, 4, 13 तिया 39, एक शेष बचा यहाँ पे, उतार लिया 8, 13 एकन 13, तो यहाँ भी शेष कितना बचेगा हमारे पास, 5। ठीक है, तो मैंने अभी बताया अगर घटाने को बोले तो जो हमारे पास शेष प्राप्त होगा वही संख्या होती है। तो घटाई जाने वाली संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, घटाई जाने वाली संख्या बराबर 5। ठीक है, अगर हम 1708 में से 5 घटा दें
तो जो नई संख्या हमें जो प्राप्त होगी वो 13 से क्या हो रही होगी, पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज राइट। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे घटाने को बोला था, इसमें जोड़ने को बोला है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं कि हम 1560 को किससे डिवाइड करेंगे, पहले 18 से। ठीक है, तो 18 अट्ठे 144। ठीक, घटा दिया तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब ये जीरो उतार लेंगे, 18 छिंग 108। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 12। तो अब इसमें क्या करना है हमें, अगर जोड़ने को बोले तो जो हमारे पास भाजक होगा, ठीक है, भाजक हमारे पास क्या है, 18 है, तो भाजक में से इस शेष को घटा देंगे, हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जोड़ी जाने वाली संख्या, जाने वाली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, भाजक हमारे पास क्या है, 18 है, और शेष हमारे पास कितना आया, 12। तो वो संख्या कितनी मिली हमें, 6। ठीक है, अगर हम इस 1560 में 6 जोड़ दें तो हमारी जो है नई जो संख्या होगी वो 18 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ऑप्शन हमारे पास सी इज राइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, सही भागफल। सही भागफल बराबर होता है गलत भागफल गुणा गलत भाजक बटे में सही भाजक। सही भाजक। ठीक है, तो हमारे पास जो गलत भागफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है हमसे, 24, क्योंकि उसको लेना कितना था, 36 लेना था, ले रहा है 63, तो भागफल भी हमारे पास क्या होगा, गलत प्राप्त होगा। तो गलत भागफल हमारे पास आया 24। ठीक है, गलत भाजक हमारे पास कितना लेना था, उसे कितने से डिवाइड भाग करना था, 36 से, कितना लिया, 63, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 63। तो सही भाजक, सही भाजक हमारे पास कितना है, 36, इतना लेना था ना, तो यहाँ पर आया 36। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। ठीक है, 4 छिंग 24। ठीक है, अब 6 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर कितना आएगा उसका, 42। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास सही भागफल बराबर गलत भागफल गुणा गलत भाजक बटे में सही भाजक। ठीक है, तो हमारे पास गलत भागफल कितना था, 24, और गलत भाजक कितना था हमारे पास, 63, और सही कितना लेना था उसे, 36। इसको हम डिवाइड करें तो कितनी बार गया, 42। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेष का 2 गुना है। ठीक है, शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान होगा यदि शेष कितना हो, 30 हो। तो अभी हमें इसमें ना ही भाजक दिया है और ना ही भागफल दिया है, शेष तो हमें इसमें दिया है। तो शेष कितना दिया है हमारे पास, शेष दिया है हमारे पास 30। ठीक है, अब इसने कहा है
जो भाजक है वो शेष का कितना है, भाजक जो है शेष का कितना है, 2 गुना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले भाजक जो है शेष का कितना है, 2 गुना है। तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसकी गुणा। ठीक है, अब शेष भाई हमारे पास कितना है, 30 है। तो शेष की जगह हम 30 लगा देंगे, गुणा 2, 30 दूनी 60। तो हमारे पास भाजक कितना मिला हमें, 60। ठीक है, अब हमारे पास इसने कहा है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो भाजक बराबर भागफल गुणा 5। अब भाई हमारे पास भाजक कितना मिला हमें, 60। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 60 बराबर भागफल गुणा 5। तो भागफल हमें प्राप्त होगा 60/5। काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 गुना 5, 5 दूनी 10। तो कितना आया, 12। ठीक है, तो भागफल हमें कितना मिला, 12। अब हमें क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर मैंने बताया था फॉर्मूला कि इधर कर लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाजक हमारे पास कितना आया भाई, 60। ठीक है, और भागफल कितना आया हमारे पास, 12, और शेष कितना दिया है उसने, 30। ठीक है, गुणा कर लो, 12 0 0, 12 छंग 72 प्लस 30। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 750। इनको ऐड करेंगे तो ठीक है, तो हमारे पास भाज्य कितना आया, 750। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 6709 को किससे डिवाइड करते हैं, 9 से। ठीक है, 9 सत्ते 63, बचा कितना यहाँ पे, 4, 9 चौक 36, कितना बचा यहाँ पे, 4, फिर कितना उतारेंगे, 9, 9 पंजे 45, कितना बचेगा यहाँ पे, 4। तो ये हमारे पास क्या आया, शेष आया। ठीक है, अब इसने जोड़ने को कहा है, तो हम क्या करेंगे, भाजक में से ये शेष घटा देंगे। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, वह छोटी संख्या, भाजक हमारे पास भाई कितना है, 9 है, और शेष कितना आया, 5, सॉरी कितना आया, 4। तो हम कितना बचेगा इसमें से, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी आई, 5। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो क्वेश्चन हमारा ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।